1 अप्रैल 2026 से अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है, तो आपका बैंक खाता भी बंद हो सकता है। सरकार ने 6 ऐसे नए नियम लागू किए हैं, जिनकी वजह से लाखों लोगों का आधार इनवैलिड होने वाला है और सबसे बड़ा नियम आपको कहीं भी साफ तरीके से नहीं बताया जा रहा। आप बैंक जाओगे, गैस सब्सिडी लोगे या राशन लेने जाओगे और सिस्टम बोलेगा कि आपका आधार वैलिड नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ये छोटा सा अपडेट समय पर नहीं किया। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका आधार कितने साल पुराना है, 5 साल, 10 साल या उससे भी ज्यादा। सच सच बताना। अभी जो मैं बताने वाला हूं वह 90% लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। जरा सोचिए कि आपके घर के किसी सदस्य को अचानक अस्पताल में भर्ती कराना पड़े या बैंक से आपके बहुत जरूरी पैसे निकलने वाले हों और ठीक उसी वक्त आपको पता चले कि आपका सबसे मुख्य पहचान पत्र अब किसी काम का नहीं रहा। यह सुनकर ही पसीना आ जाता है और घबराहट होने लगती है। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि आने वाले समय की एक कड़वी सच्चाई बन सकती है। आज हमारे देश में सांस लेने से लेकर बैंक खाता खोलने तक हर जगह बस एक ही चीज मांगी जाती है और वह है हमारा पहचान पत्र। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जो इस कार्ड से न जुड़ा हो। अगर आप एक किसान हैं और आपको अपनी सम्मान निधि की किस्त चाहिए, तो आपको यही कार्ड देना होता है। अगर कोई छात्र अपनी आगे की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरता है, तो उसे भी इसी पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। हमारी माताओं और बहनों को रसोई गैस की सब्सिडी लेनी हो या फिर किसी गरीब परिवार को राशन की दुकान से अपना महीने का राशन लेना हो, हर जगह इसी एक दस्तावेज की मांग की जाती है। यहाँ तक कि अगर आपको कोई नया वाहन खरीदना हो, अपना खुद का व्यापार शुरू करना हो या फिर बीमारी के समय अस्पताल में भर्ती होना हो, हर कदम पर आपको इस कार्ड की सख्त आवश्यकता होती है। इसी अत्यधिक निर्भरता और अहमियत को देखते हुए भारत सरकार और संबंधित विभाग ने 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में 6 बेहद सख्त और व्यापक बदलाव लागू करने का अंतिम फैसला कर लिया है। ये नियम इतने प्रभावशाली हैं कि अगर समय रहते आपने इन पर ध्यान नहीं दिया, तो आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। आज हम इन सभी जटिल नियमों को बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे, ताकि आप और आपका परिवार किसी भी संभावित परेशानी से पूरी तरह सुरक्षित रह सके और आपको सरकारी विभागों के बेवजह चक्कर न लगाने पड़े। हम सबसे पहले उस बदलाव से शुरुआत करते हैं जो हम सभी के लिए एक बहुत भारी राहत लेकर आने वाला है। हम सब ने कभी न कभी अपने कार्ड में अपना मोबाइल नंबर बदलवाने या अपने घर का पता ठीक करवाने के लिए पहचान पत्र केंद्रों के बाहर लंबी लाइनों का सामना किया है। अपना एक दिन का वेतन या अपनी दैनिक मजदूरी छोड़कर सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे उन लाइनों में खड़ा होना किसी सजा से कम नहीं होता था। कई बार तो घंटों इंतजार करने के बाद मालूम होता था कि सर्वर डाउन हो गया है और आपको अगले दिन फिर से आना पड़ेगा। आम जनता के इसी कष्ट और दैनिक समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार तकनीकी रूप से एक बहुत शानदार कदम उठा रही है। बहुत ही जल्द एक ऐसी नई मोबाइल एप्लीकेशन आम जनता के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी, जो आपके फोन को ही एक अपडेट सेंटर बना देगी। इस नई तकनीक का सबसे कमाल का हिस्सा यह है कि इसमें आपको किसी भी तरह के कागजी दस्तावेज की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह एप्लीकेशन सीधे आपके मोबाइल कैमरे का इस्तेमाल करके आपके चेहरे को स्कैन करेगी और आपके फोन पर आने वाले एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी की मदद से आपकी पहचान को प्रमाणित कर देगी। यह उन बुजुर्गों के लिए एक चमत्कार जैसा होगा जो शारीरिक रूप से कमजोर है और बाहर जाने में असमर्थ है। इसी तरह दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी अब शहर की तरफ भागने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने घर की चारदीवारी के भीतर सुरक्षित बैठकर अपना काम खुद कर सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में आपका समय भी बचेगा और बेवजह की भागदौड़ से भी आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। यह कदम भारत के हर नागरिक को एक नई स्वतंत्रता देगा, जिससे छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप उसे कई बार सुधरवा सकते थे, लेकिन अब सरकार ने कुछ बहुत ही संवेदनशील जानकारियों में बदलाव करने की एक तय सीमा निर्धारित कर दी है, जो पूरे जीवन काल तक लागू रहेगी। अगर आपको अपना नाम बदलना है तो सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि आपको अपने पूरे जीवन में केवल 2 बार ही अपना नाम बदलने की अनुमति मिलेगी। इससे भी अधिक कड़ाई जन्म तिथि और लिंग यानी जेंडर बदलने को लेकर की गई है। अगर आपके कार्ड में आपकी जन्म की तारीख गलत छप गई है, तो आपको उसे सुधारने का जीवन में केवल और केवल एक ही मौका दिया जाएगा। अगर आपने वह एक मौका भी किसी गलती की वजह से गंवा दिया, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उस जानकारी को दोबारा नहीं बदल पाएगी और आपको उसी गलत जानकारी के साथ अपना पूरा जीवन गुजारना पड़ेगा। सोचिए कि अगर आपकी असल उम्र 25 साल है और कार्ड पर 35 साल छप गई है और आपने अपना सुधार का एकमात्र मौका भी गंवा दिया है, तो आप जीवन भर किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यह एक छोटी सी गलती आपके पूरे
भविष्य को अंधकार में डाल सकती है। हालांकि आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने घर का पता बदलने, अपनी नई फोटो लगाने, अपना चालू मोबाइल नंबर जोड़ने और अपनी ईमेल आईडी को अपडेट करने पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इन जानकारियों को कई बार बदलवा सकते हैं ताकि आपका रिकॉर्ड हमेशा तरोताजा बना रहे। अब बात करते हैं दूसरे सबसे प्रमुख नियम की, जिसे नजरअंदाज करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। हमारे देश में बहुत से लोग यह मानकर चलते हैं कि एक बार उनका कार्ड बन गया तो वह पूरे जीवन काल के लिए मान्य हो गया। लेकिन सरकार ने अब इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। अगर आपका कार्ड बने हुए 5 या 10 साल का लंबा वक्त बीत चुका है और इन सालों में आपने उसमें कोई भी नया अपडेट नहीं करवाया है, तो आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इन सालों में लाखों लोगों ने अपना शहर बदला है, किराए का मकान बदला है या फिर विवाह के बाद महिलाओं का निवास स्थान बदला है, लेकिन उनके पहचान पत्र पर आज भी वही पुराना पता लिखा हुआ है। इस पुरानी और गलत जानकारी को सिस्टम से हटाने के लिए सरकार ने 14 जून 2026 की एक अंतिम समय सीमा तय कर दी है। आपको इस तारीख से पहले पहले अपना वर्तमान पता और अपनी पहचान का कोई भी नया और पक्का सबूत आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना ही होगा। सबसे खुशी की बात यह है कि 14 जून तक यह पूरी प्रक्रिया एकदम मुफ्त रखी गई है और इसके लिए आपको किसी को भी एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इस तारीख को हल्के में लिया तो आने वाले महीनों में आपका कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है, जिसका सीधा असर आपके बैंक खाते और आपको मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाओं पर पड़ेगा। जरा सोचिए कि आपने अपने जीवन भर की जमा पूंजी बैंक में रखी है और अचानक एक दिन आपका खाता केवल इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि आपने अपना दस्तावेज अपडेट नहीं किया था। ऐसी भयानक स्थिति से बचने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी है। सरकार चाहती है कि उसके पास देश के हर नागरिक का बिल्कुल ताजा और सही रिकॉर्ड मौजूद हो ताकि संकट के समय सही व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जा सके। तीसरा बदलाव उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो अपना नया पैन कार्ड बनवाने की योजना बना रहे हैं या फिर जिनके परिवार में किसी युवा सदस्य को पहली बार पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक समय था जब पैन कार्ड बनवाना सबसे आसान काम माना जाता था। आप केवल अपने मुख्य पहचान पत्र की एक कॉपी देते थे और कुछ ही दिनों में आपका पैन कार्ड बनकर आपके घर आ जाता था। लेकिन अब सिस्टम को बहुत अधिक कठोर बना दिया गया है। 1 अप्रैल से पुराने तरीके पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। अब अगर आपको पैन कार्ड के लिए आवेदन करना है तो आपको अपनी जन्म तिथि को साबित करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे। इसमें आपकी 10वीं कक्षा की असली अंक सूची यानी मार्कशीट, आपका पासपोर्ट या फिर सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया आपका जन्म प्रमाण पत्र शामिल है। इसके साथ ही आपको इस बात का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना होगा कि आपके मुख्य पहचान पत्र और पैन कार्ड के फॉर्म में लिखे गए नाम में एक भी अक्षर का अंतर न हो। अगर आपके एक कार्ड में आपका नाम राम कुमार लिखा है और फॉर्म में गलती से राम कुमार शर्मा हो गया है तो आपका आवेदन उसी क्षण रद्द कर दिया जाएगा। सरकार अब वित्तीय मामलों में किसी भी तरह की कोई डील देने के पक्ष में नहीं है, इसलिए आपके सभी दस्तावेजों की जानकारी एक समान होनी चाहिए। यह नया नियम काले धन पर रोक लगाने और वित्तीय व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया जा रहा है ताकि कोई भी इंसान 2 अलग-अलग नामों से पैन कार्ड बनाकर टैक्स की चोरी न कर सके और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचा सके। चौथा नियम हमारी उन गलतियों से जुड़ा है जो हम अक्सर फॉर्म भरते समय अनजाने में कर बैठते हैं। पहले अगर आपके कार्ड में कोई गलती हो जाती थी तो 5वां बदलाव तकनीकी दुनिया से जुड़ा है और यह सीधा आपकी निजता और सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आज के समय में हम जब भी किसी नए शहर में जाते हैं तो वहां के होटल में रुकने के लिए या कोई नई सिम कार्ड खरीदने के लिए हम बिना कुछ सोचे समझे अपने पहचान पत्र की फोटोकॉपी दे देते हैं। इस फोटोकॉपी पर हमारा पूरा नाम, हमारा घर का पता, हमारी जन्म की तारीख और सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा होता है। कई बार ये पर्चे गलत हाथों में चले जाते हैं और शातिर अपराधी हमारी पहचान चुराकर हमारे नाम पर गलत काम करते हैं या नकली बैंक खाते खोल लेते हैं। आम जनता को इस भारी खतरे से बचाने के लिए सरकार जल्द ही एक बिल्कुल नया हाईटेक और सुरक्षित कार्ड लेकर आ रही है। इस नए कार्ड का रूप रंग आज के कार्ड से बिल्कुल अलग होगा। इस कार्ड के ऊपर से आपकी सभी व्यक्तिगत जानकारियां पूरी तरह से हटा दी जाएंगी। नए डिजाइन में कार्ड पर केवल आपकी एक फोटो होगी और उसके साथ एक बहुत ही जटिल QR कोड बना होगा। आपकी सारी निजी जानकारी उसी कोड के अंदर सुरक्षित रूप से
बंद रहेगी। जब तक किसी अधिकृत मशीन या स्कैनर से उस कोड को स्कैन नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी इंसान आपकी जानकारी नहीं देख पाएगा। यह कदम पहचान की चोरी रोकने में एक मील का पत्थर साबित होगा और आपको यह शांति मिलेगी कि आपकी निजी जानकारी आपके कार्ड पर खुलेआम छपी हुई नहीं है। छठा और अंतिम बदलाव उम्र से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया गया है। पिछले कुछ सालों में ऐसा देखने में आया था कि बहुत से लोग किसी विशेष सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए या नौकरी में उम्र की सीमा का फायदा लेने के लिए बहुत ही आसानी से अपनी उम्र कम या अधिक करवा लेते थे। कुछ लोग तो पेंशन का जल्दी लाभ उठाने के लिए अपनी उम्र बढ़ा लेते थे। सरकार ने इस खामी को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब अगर किसी को अपनी जन्म तिथि में कोई भी सुधार करवाना है तो उसे इसके लिए बहुत ही मजबूत और कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। बिना असली जन्म प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड के सर्टिफिकेट के सिस्टम आपकी जन्म तिथि में सुधार के आवेदन को तुरंत प्रभाव से नामंजूर कर देगा। सरकार का मुख्य लक्ष्य एक ऐसा साफ सुथरा और 100% सही डाटाबेस तैयार करना है जिसमें केवल देश के असली नागरिकों की बिल्कुल सटीक जानकारी मौजूद हो, ताकि देश का पैसा और संसाधन सही लोगों तक पहुंच सके और कोई भी बिचौलिया या धोखेबाज आम जनता के हक का पैसा न मार सके। ये सभी 6 बदलाव यह स्पष्ट करते हैं कि आने वाला समय डिजिटल सुरक्षा और सही जानकारी का समय है। इन नियमों को लागू करने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, ताकि भविष्य में किसी भी आम नागरिक को किसी भी तरह की धोखेबाजी का शिकार न होना पड़े। हर एक नियम किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को सुरक्षित करने का ही काम कर रहा है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप इन बदलावों को बिल्कुल भी हल्के में न लें और 14 जून से पहले अपना सारा काम पूरा कर लें। अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताएं, क्योंकि जानकारी का अभाव ही सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनता है। आपको यह सारी जानकारी कैसी लगी और आप इनमें से किस नियम को सबसे अधिक लाभकारी मानते हैं, इसके बारे में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी समय रहते जागरूक हो सकें और उनका कोई भी आवश्यक काम बीच में न अटके। आपके अपार समर्थन और प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की बिल्कुल सही, सटीक और काम की जानकारियों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल VR सरकारी योजना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।